तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस एजुकेशन गुरुत्व जी में। तो आप सभी के लिए मैं 30 आप लोगों के लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ दोस्तों, जो कि हिस्ट्री का है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। हिस्ट्री का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। और उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो दोस्तों तुरंत आप तक पहुँच जाए। ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय गए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो आपका इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए ओ हयूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया, पासवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी दोस्तों? पासवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने पासवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 3 नंबर में दिया जा रहा है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था दोस्तों? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर में दिया, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर 4 के डी नंबर 1936 ईस्वी को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर में दिया, टीपू सुल्तान शासक कहाँ के थे दोस्तों? टीपू सुल्तान शासक कहाँ के थे? तो आपका इसका राइट आंसर 5 के ए नंबर का मैसूर के टीपू सुल्तान शासक थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। मैसूर के हो जाएगा। 5 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6 नंबर में दिया जाए, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर 6 के सी नंबर का पटना में सिखों के 10वें गुरु अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में ब्रह समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका इसका राइट आंसर 7 के ये नंबर का राजा राम मोहन राय ने ब्रह समाज की स्थापना की थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी दोस्तों? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो आपका इसका राइट आंसर 8 के सी नंबर हो जाएगा। 1915 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 1915 ईस्वी में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका इसका राइट आंसर 9 के ये नंबर का 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर 10 के बी नंबर 1857 ईस्वी को सिपाही विद्रोह हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर 11 के राइट आंसर सी हो जाएगा। 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में दिया है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केयर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी दोस्तों? किस घटना के विरोध? तो आपका इसका राइट आंसर 12 के बी हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध महात्मा गांधी जी ने अपने केयर हिंद की उपाधि त्याग दी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के तहत। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो आपका इसका राइट आंसर 13 के सी नंबर होगा। असहयोग आंदोलन को चौरा चौरी के कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रसिद्ध का नारा है दोस्तों? मतलब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो आपका इसका राइट आंसर 14 के बी नंबर हो जाएगा। करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने था? मतलब भारत छोड़ो आंदोलन का ही प्रसिद्ध में ही करो या मरो का नारा दिया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में दिया जाए, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था दोस्तों? गांधी जी ने
भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो आपका इसका राइट आंसर 15 के राइट आंसर ये हो जाएगा, चंपारण में सत्याग्रह प्रयोग किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, ये राइट आंसर हो जाएगा 15 के। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर दिया, तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू होती है दोस्तों? तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू होती है? तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, किसानों पर पड़ती है। तीन कठिया प्रणाली किस पर पड़ती है? तो किसानों पर पड़ती है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में दिया जा रहा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो आपका इसका राइट आंसर 17 के राइट आंसर ए हो जाएगा, हरित समिति का गठन किया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए। इसको आपको सही से नोट कर लेना, हरित क्रांति समिति हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर 18 के बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 19 का राइट आंसर ये हो जाएगा, 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, 1925 ईस्वी में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में दिया, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो इसका राइट आंसर 20 के डी नंबर होगा, 10वें गुरु का जन्म पटना में हुआ था। इसको आपको सिखों के 10वें गुरु का जन्म पटना में हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 21 नंबर में दिया है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो आपका इसका राइट आंसर 21 के नंबर 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से पृथक हुआ। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर में दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी का द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर 22 के सी नंबर का, रावी नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 23 नंबर दिया, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेना का उपनाम क्या था? तो क्रांतिकारी सूर्य सेना का उपनाम क्या था? तो आपका इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर भी मतलब मास्टर दा हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 21 नंबर दिया, निम्न में से मतलब किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था दोस्तों? किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर सी हो जाएगा, रॉलेट एक्ट के। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर में दिया जा रहा है, किसने मतलब किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे दोस्तों? किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो आपका इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर ए हो जाएगा, मतलब राजकुमार शुल्क के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 26 नंबर दिया, संविधान के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के आवश्यक मतलब वाइस राय कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर भी हो जाएगा, लॉर्ड इरविन हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, लॉर्ड इरविन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 27 नंबर में दिया है, चौरी कांड कब हुआ था? तो चौरी कांड कब हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर 27 के 1922 ईस्वी में चौरी कांड हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 28 नंबर मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर 28 के डी नंबर का, केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 29 नंबर में दिल्ली समझौता कहाँ हुआ था? तो दिल्ली समझौता किनके बीच में हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर 29 के बी नंबर का, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था दिल्ली समझौता। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था गांधी जी दिल्ली समझौता। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 30 नंबर में गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपका इसका राइट आंसर 30 के बी नंबर द्वितीय गोलमेज में भाग लिया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल का सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।